भाग 12। आल्हा की जुबानी। यह एक अप्रत्याशित खबर थी। उन्होंने यह बात ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि महोबा की सेना कहीं नजदीक में मौजूद होगी। अभी कल ही वो योगी लौटकर गए थे और फिर लौटकर आ गए। यह असंभव बात है। कोई घोड़ा दौड़ने में कितना भी माहिर हो, पर महोबा जाकर वापस आना नामुमकिन था। इसका सीधा सा अर्थ था कि महोबा की सेना कहीं पास में ही मौजूद थी। टोडरमल, तुरंत हमारी सेना को तैयार करो। इन महोबा वालों को फिर से सबक सिखाना होगा। पिछले बार जब करिया राय ने सबक सिखाया था, तब से अब तक शांत रहे, और इस बार महोबा में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अपनी सभी तोपों को सेना में शामिल कर लो। आज मांडवगढ़ की ताकत का लोहा ऐसा होना चाहिए कि महोबा वाले कांप उठे। अनूपी राय ने राजा टोडरमल से कहा, राजकुमार, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहे, सेना में कोई कमी नहीं है। हम 4 लाख सैनिकों की टुकड़ी लेकर चलेंगे। हमारी सारी विशेष तोपें, जिनकी मार्क क्षमता 1 कोस तक वो भी शामिल है। तैयारी के मामले हम 4 कदम महोबा से आगे हैं। पर एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा कचोट रही है। हमारे इतने मजबूत तंत्र को तोड़कर वो लोग अंदर प्रवेश कर गए और फिर आसानी से वापस लौट गए। यह बात यह सिद्ध कर रही है कि वो लोग यहां हमें भजन सुनाने नहीं आए थे, बल्कि वो हमारी कमजोरी देखने आए थे। उन सब में सबसे चतुर आल्हा है। वह न केवल ताकतवर, बल्कि वह गंभीर दिमाग वाला व्यक्ति है। उसने निश्चित ही ऐसी योजना बनाई हुई है जिसकी खबर हमारे पास नहीं है। राजा टोडरमल ने अनूपी राय से कहा, यह क्या टोडरमल, तुम अनूपी राय को युद्ध से पहले ही भयभीत कर रहे हो? इससे पहले तुमने कभी ऐसा नहीं कहा था? क्या तुम वह युद्ध भूल गए जब करिया राय ने महोबा के महाबली भाइयों दक्षराज और बछराज को हराकर गिरफ्तार करके ले आए थे? तुम भी दोस्त छोटी छोटी बातों पर भयभीत हो जाते हो। अनूपी राय ने टोडरमल को कहा, राजकुमार जी, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा। मुझे वह युद्ध भी याद है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और मुझे वह युद्ध भी याद जब उन दोनों भाइयों ने करिया राय की हालत खराब कर दी थी। दूसरी बार करिया राय तब महोबा गए थे जब तालहन सैयद महोबा नहीं थे और वो दोनों भाई गहरी नींद में थे। मैं ऐसी जीत को जीत नहीं मानता। आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं मांडवगढ़ का हूं तो मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। पर एक बेहतर योद्धा वो होता है जो शत्रु की कमजोर नस को तलाश करे और उसकी शक्तियों को स्वीकार करे। यदि हम उन्हें हल्के में लेंगे तो हमारे सैनिक भी ऐसा ही करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारी सजगता कमजोर हो सकती, इसका फायदा दुश्मन को मिल जाएगा। टोडरमल ने अनूपी राय से कहा, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं। एक योद्धा को बिल्कुल ही तुम्हारी तरह सोचना चाहिए। अब तुम जल्दी से सेना को रवाना करो और हमारे रथ को सज्जित करो। उधर ऊदल की अगुवाई में महोबा की सेना नर्मदा नदी पार करके अनूपी के क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। मलखान ने एक विशाल मुग्धर, जो ठोस लोहे का बना हुआ था, अपनी भुजाओं में ऐसे उठाए हुए था जैसे काल स्वयं अपना कालदंड लेकर आ गया हो। ढेबा की तलवार हवा में ऐसे नाच रही थी जैसे बादल मध्य बिजली चमकती है। आल्हा अर्थात मैं अपने बच्चे को अपने हाथों में धारण किए हुए ऐसा दिख रहा था जैसे महादेव का आशीर्वाद पाकर वीरभद्र दिख रहे हों। सेना का सेनापति था महाबली ऊदल, जो भय को भी भयभीत कर दे। आज महाप्रबल युद्ध होने वाला था। विगत के घाव अब रिसने लगे थे। इन घावों की बस एक ही दवा थी, मांडवगढ़ की तबाही। नर्मदा के इस पार दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थीं। महोबा की सेना बड़ी थी, पर अनूपी की सेना की 1/4 थी। 4 लाख के लगभग सैनिकों वाली अनूपी की सेना हाथियों और अश्वों से सजी हुई एक समुद्र की तरह। ऊदल, तुम अभी युवा नहीं हुए हो। ये बचकाना हरकतें छोड़कर वापस महोबा लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा मेरे हाथों मारा जाए। देखो, मेरी सेना की ओर एक विशाल समुद्र सी लग रही है और तुम्हारी सेना एक नदी की तरह है। तुमने कभी नदी को समुद्र को हराते हुए देखा है? असंख्य नदियों का सम्मिलित रूप होता है समुद्र। फिर भी तेरी मनमानी देख। अपनी मृत्यु को अपने आगोश में देने के लिए तू मचल रहा है। अनूपी ने ऊदल से कहा, सुनो अनूपी, ध्यान से सुनो। 100 कुत्ते मिलकर भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। यही स्थिति तेरी अपनी सेना की है। एक पतंगों का समूह है बस, और मेरे सैनिक दिया है। इस बात को तुम्हें बताने की आवश्यकता जरूरी नहीं। तुम इससे आगे की बात को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे भाई करिया राय ने हमारे पिता और चाचा को गहरी नींद में सोते हुए को पकड़कर ले गया था। मैं आज उसी का बदला लेने आया हूं। मैंने आज तभी वापस लौटकर जाऊंगा जब पपीहा अश्व, पश्चावत गज, लाखा पातुर, मल्हना मां का 9 लखा हार,
तेरे भाई करिया राय का सिर और तेरी बहन विजया का बोला। यदि तुझे यह सौदा मंजूर है तो मैं अब भी अपनी सेना लेकर वापस लौट जाऊंगा। ऊदल ने अनूपी राय को कहा, लगता है तुझे मृत्यु ने अपने आगोश में रहने के लिए चुन लिया है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। मौत का इतना विशाल मुख देखकर भी तू इतना मतवाला हो रहा है, तो फिर मैं तो क्या कोई भी तुझे छोड़ नहीं सकता। तैयार हो जा, अब मुझे तुझे मारने का किंचित भी दुख नहीं होगा। अब मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं देना होगा। अनूपी राय ने ऊदल से कहा। अनूपी राय, यह तेरी गलत फहमी है कि तू खुद को बहुत बड़ा तूफान मान रहा है। अपनी तरफ देख और सोच कि तू उस समय कहां था जब हम तेरी मांडवगढ़ में जाकर लौट आए और तुझे पता भी नहीं चला। आज तो वापसी तेरे शव की होगी। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि वर्षों के बर्दाश्त का विस्फोट है। मैं वास्तव में क्रिया राय का सिर लेने आया था। लगता उसके सिर पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारे दूसरे भाइयों के शवों की सीढ़ी बनानी होगी। उदल ने कहा, ठीक है लड़के, फिर आजा। अब हम शब्दों के प्रहार न करके अपने हथियारों के प्रहार करेंगे। अपने आप पता चल जाएगा कौन कितने पानी में खड़ा है। अनूपी राय ने ऊदल से कहा। ऊदल के एक ललकार से उसकी सेना अनूपी राय की सेना पर टूट पड़ी। ऊदल ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि वो लोग महोबा के नौकर नहीं, बल्कि वो हमारे भाई हैं। यदि भाई के पिता की किसी ने हत्या की है तो उसने समूचे महोबा के लोगों की हत्या की है। इसीलिए पिता की हत्या का बदला लेने का अधिकार हर एक को है। हर महोबा का वाशिंदा यह सोचकर युद्ध करेगा कि उसके पिता की हत्या हुई है। ऊदल की इस बात का इतना असर हुआ कि वहां उपस्थित सैनिक पूरी ताकत लगाकर मांडवगढ़ की सेना पर टूट पड़ा। आज बात भावनाओं का था, इसलिए ऊदल की सेना का पक्ष भारी पड्डी अचने लगा। तोपें दोनों ओर से थीं। तोपों की गोलाबारी भी दोनों पक्षों की ओर से हो रही थी, पर किसी और लोग पीछे नहीं हो रहे थे। महोबा के लोगों के भीतर सुप्त भावना जाग चुकी थी। उन्हें हर हाल में बदला लेना था। इधर सेना उलझी हुई थी, उधर अनूपी और ऊदल भी आमने सामने थे। अनूपी ने एक तीक्ष्ण धार वाला तीर साध कर ऊदल पर चला दिया, पर सब व्यर्थ गया। ऊदल बहुत ही शातिर था। वह समझ गया कि अनूपी की क्या मंशा है। बड़ा ही भयानक माहौल था युद्ध क्षेत्र का। महोबा के रणबांकुरों ने अनूपी राय की आधी सेना मार गिराई थी। अनूपी इस बात से क्रोधित होकर सीधा ऊदल पर टूट पड़ा। वह काफी बलवान था, पर उसके सामने एक अद्भुत योद्धा। ऊदल अनूपी के वारों को अपनी तलवार पर रोकते हुए मुस्कुरा रहा था। इस बात ने अनूपी के क्रोध को और ज्यादा वृहद कर दिया। ऊदल, आज इस युद्ध मैदान निर्णय क्या हो यह मैं नहीं जानता, पर तेरा निर्णय हो चुका है। आज तू मेरी इस दो धारी तलवार से मारा जाएगा। अनूपी ने क्रोध से कांपते हुए कहा। अनूपी के क्रोध का कारण उसकी सेना का इतनी ज्यादा संख्या में मारा जाना था। वह ऊदल के कारण विवश हो गया था। ऊदल पर वह हावी नहीं हो पा रहा था। यही कारण है कि वह अपनी सेना से अलग हो गया था। ऊदल को बचाव युद्ध करते काफी समय हो गया था। अनूपी इसे अपनी विशेषता बता रहा था, पर वह नहीं जानता था कि ऊदल उसे अवसर प्रदान कर रहा था। लगभग 1 घड़ी का और समय व्यतीत हो गया। तभी ऊदल ने अपनी तलवार का एक जबरदस्त वार अनूपी की तलवार पर गिरा। उसकी मजबूत तलवार कई खंडों में विभक्त हो गई थी। सिर्फ अब उसके हाथ में उस तलवार की मोटी रह गई थी। ऊदल ने अब खेल खत्म करने का मन बना लिया था, इसलिए इस बार उसने फिर से अपनी तलवार का जबरदस्त वार उस पर कर दिया। यह वार पहले वाले वार से ज्यादा ताकत वाला था। अनूपी बड़ी जबरदस्त फुर्ती दिखाई उस वार को अपनी ढाल पर रोकने का प्रयास किया था, पर उस ढाल के वश की बात नहीं हुई। वह 2 टुकड़े हो गई और ऊदल की तलवार अनूपी के सिर को 2 फाड़ कर गई। अनूपी मारा गया तो उसका स्थान टोडरमल ने मोर्चा संभाल लिया। ऊदल का अश्ववेंदुल उसके ऊपर से कूद गया। परिणाम स्वरूप टोडरमल की तलवार मोट से टूट गया। वह बेबस खड़ा रह गया। ऊदल ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और उसे रस्सी से बांध दिया और फिर ढेवा से बोला, ढेवा, मेरे भाई, इस टोडरमल को बांध कर ले जाकर कैद कर ले। देवा टोडरमल को बांध कर ले गया। जब सेना को पता चला कि उनका सेनापति मारा गया तो वह तेजी से भागने लगी। सेना ने लौटकर करिया राय के बड़े भाई सूरजमल को बताया कि उनके भाई अनूपी युद्ध में जूझ गए। यह खबर जैसे ही सूरजमल को मिली, उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उनका सगा भाई मारा गया था। यह किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े दुख की बात होती है। अभी दुख मनाने का समय नहीं था, शत्रु से 2-2 हाथ करने समय था। इसलिए सूरजमल ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और तुरंत वह युद्ध मैदान के लिए निकल पड़े। अनुजवध ने सूरजमल को क्रोध से भर दिया था। वह क्रोध में चिल्लाकर बोला,
हमारे महोबा में वह कौन है जिसने मेरे भाई अनूपी को मारा है? मित्र टोडरमल को बांधने वाले उस योद्धा को सलाह है कि वह मेरे सामने आकर मुझसे दो दो हाथ करे। मैं भी तो देखूं कि उसकी भुजाओं में कितनी ताकत है। सूरजमल की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी, तब तक ऊदल अपने अश्व वैदुल पर बैठकर सूरजमल के सामने आ गया और बोला, सूरजमल, यह सब मैंने किया है। मैं ही वह योद्धा हूं जिसने यह सब किया है। यदि तुम में कोई दम हो तो मुझे सबक सिखा दो। ऊदल ने सूरजमल से कहा। ऊदल को देखते ही सूरजमल ने अपनी सेना को तोप चलाने का तुरंत आदेश दे दिया। महोबा वाले फिर कहा खामोश रहने वाले थे। उन्होंने भी तुरंत तोपें चलानी शुरू कर दी। बड़ा ही प्रलयंकारी युद्ध शुरू हो गया था। महोबा के योद्धा तो ऊदल की कही बात को सुनकर महाबली बन चुके थे। वो दोनों हाथों से तलवारें चला रहे थे। फिर से वही स्थिति आ गई। महोबा के सैनिकों ने लाशों का ढेर लगाना शुरू कर दिया। सूरजमल की फौज में भभगदड़ मच गई। सूरजमल अपनी फौज की यह हालत देखकर घबरा उठा था। उसे लगा कि उसे दिमाग से काम लेना चाहिए। उसे अपनी ताकत पर खूब भरोसा था, इसलिए उसने ऊदल को दंड की चुनौती दे दी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।